विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव। यज्ञ करने के पश्चात यज्ञ में भी हम अपनी सामग्रियों से आहुति डाल सकते हैं। जो भी हमारे लिए रोगादिनुसार विशेष में आपकी औषधियां दी गई हैं मेडिकेटेड एयर के लिए, उनको आप प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही जब उसमें इस प्रकार से अग्नि समाप्त हो जाती है और उसमें सिर्फ अंगारे बचते हैं, तो फिर उसमें हम जो है, जैसे किन्हीं को प्रारब्ध दोष रहता है, जैसे संस्कार जनित दोष और प्रारब्ध दोष, जैसे कि इसके वजह से शुगर भी हो जाती है, इसके वजह से हमारे हृदय संबंधित रोग भी होते हैं, किडनी संबंधित भी रोग होते हैं। जैसे प्रारब्ध दोष हमें कब पता चलता है? जब हम किसी चीज का पूरा अभ्यास कर रहे हैं अच्छे से, उसके बाद भी हमें लाभ नहीं दिख रहा है, तो वो प्रारब्ध जनित दोष में आ जाता है। यानी कि लंबे समय तक किए गए कार्य को, लंबे समय तक हम किसी को फल प्राप्ति करने के लिए जब कार्य करते हैं और उसमें भी फिर हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, तो उसे फिर प्रारब्ध दोष जनित दोष में डाल दिया जाता है। जेनेटिक डिजीज भी कह देते हैं उसको, पिछले वंशानुगत भी बोल देते हैं। तो उनके लिए प्रारब्ध दृष्टि, और फिर जो रोग है, जैसे वायु श्वास संबंधित कोई दिक्कत है तो आप गूगल का भी सेवन कर सकते हैं, दिव्यष्टि का भी सेवन कर सकते हैं। और पित्त की वजह से शरीर काफी बिगड़ रखा है तो पित्तेष्टि का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से पित्तेष्टि का भी प्रयोग हम ले सकते हैं। फिर उसमें घी मिला लेते हैं 100 ग्राम और 400 ग्राम की आपकी जो भी सामग्री है, और फिर उसमें दिव्यष्टि। इस प्रकार से हम करके प्रारब्ध जनित दोष को किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं, इस विषय में आज हमने चर्चा की। और फिर इसमें अपने अपने आसन, प्राणायाम, ध्यान, गायत्री का जप, महामृत्युंजय का जप और साथ ही रोगादि विशेष आसनों का हम प्रयोग करते हैं। और प्राणायाम सुबह शाम कम से कम 1-1 घंटे तो कंपलसरी है, और धूनी कम से कम आधे घंटे लें। और बिल्कुल भी समय नहीं है तो अपने रात्रि में रूम में रख लें। सावधानी यही है कि जिनको भी आंखों में जलन होती हो, अस्थमा हो, दमा हो या धुएं से एलर्जी हो, वो थोड़ा सा किसी दूर स्थान पे रख लें। और मेडिकेटेड एयर तो चारों तरफ फैल जाता है, और एक बार जला दिया तो कम से कम उसका असर कमरे के भीतर 4 घंटे, और आप अगर उसमें सो रहे हैं तो सुबह तक भी उसका असर रहेगा। हल्के से चाहे तो खिड़कियों को खोल भी सकते हैं। इसी विषय में आज हमने प्रारब्ध दृष्टि के विषय में चर्चा किया, और अन्य वीडियो में फिर हम किसी और सामग्री के ऊपर चर्चा करेंगे। इसी के साथ